जब मुझे पहली बार पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे खुद यकीन नहीं हुआ और उस दिन से मेरा लाइफ पूरा ही चेंज हो गया। हाय गाइस, नमस्कार। तो आज मैं आपके साथ अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी सीरीज में शेयर करने वाली हूँ। क्या हुआ, मुझे कैसे पता चला, सब कुछ आप शेयर करती हूँ। चलिए देखते हैं, बने रहिए। स्टोरी है वो शुरू होती है 2024 से। तो जो हमारा शादी हो गया था और 7th मंथ चल रहा था हमारा मैरिज का, और उस टाइम पे मैं 7 मंथ जब चला था तो मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ वाइजैक लेके आए थे अपने साथ, ठीक है। तो उससे पहले वो यहाँ ड्यूटी करते थे, मैं ससुराल में रहती थी शादी के बाद। फिर वो मुझे लेके आए थे इधर। तो 7 मंथ चला था हमारा, और तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम बेबी प्लान करते हैं, क्योंकि फैमिली से भी हो रहा था। और फिर स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे, फिर उनके दिमाग में पता नहीं क्या चला, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है प्लान कर लेते हैं, अगर इस बार कंसीव हो गया तो ठीक है, वरना तुम बीएड का पेपर दे के आओगे। मेरा बीएड चल रहा था, सेकेंड ईयर चला था, तो तुम बीएड का पेपर दे के आओगे, उसके बाद हम ट्राई करेंगे। तो हमने ऐसे ही सोचा, और फिर दिन बीतते गए, ऐसा होता गया। मेरा तीज का भी फास्ट हो गया, सब कुछ हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ कि हम लोग घूमने गए थे, और उस टाइम पे ना, उस बीच में मैं फास्टिंग करती थी, इंटरमिटेंट फास्टिंग करती थी। मतलब क्योंकि मैं सोचती थी कि मैं फ्लैट में पड़ी हूँ, मैं बाहर भी नहीं जाती थी, नया नया था सब कुछ, और मेरे को मतलब डर लगता था बाहर जाने में, कहीं किसी से भी कुछ बोलने में, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज का थोड़ा इशू था। तो मैं सोचती थी किसी को हिंदी आती ही नहीं है मैं जब इधर आई थी। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी चले जाते थे, मैं सुबह जाते थे, शाम को आते थे। तो मैं पूरा दिन घर पे रहती थी अकेले, मूवीज़ देखती थी, तो मन करता तो पढ़ लेती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग एक दिन घूमने गए हुए थे, बीच में गए हुए थे। बीच में जैसे ही हम लोग घूमने गए हुए थे, उसके दूसरे दिन अचानक से मेरा जो तबीयत था वो ख़राब हो गया। मतलब मेरा जो बीपी है वो इतना ज़्यादा लो हो गया, मेरा बीपी। मुझे अंदर से ना फीलिंग तो आ रही थी, मतलब मेरी बॉडी में थोड़ा थोड़ा मुझे चेंजेस फील हो रहे थे, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस देखते रहती थी। तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उससे पहले ही हम लोग, जैसे कि मैंने फोटो डाला है, हम बीच में घूमने के लिए गए थे, और बीच में घूम के जैसे ही हम लोग आए, उसके दूसरे दिन ही मेरे हस्बैंड से मेरी नॉर्मल बात चली थी। मेरे हस्बैंड बोले थे कि अब थोड़ा सा पढ़ ले, तेरा पेपर है, तो तू अपनी तैयारी भी कर, बेबी तो अगर कंसीव होना होगा तो हो जाएगा, ऐसे हम बात करते। तो अचानक से मेरा, मतलब मुझे क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरा इतना ज़्यादा बीपी लो हो गया। मतलब मेरे को जब मेरा ज़्यादा बीपी लो होता है, हद से ज़्यादा बीपी लो होता है, तो मेरे को चेस्ट में प्रेशर होता है, मैं खाना नहीं खा पाई। मैंने एक रोटी आधी खाई और दूसरा नहीं खा पाई, और मेरे को सांस लेने में दिक्कत होने लग गई। तो मेरे हस्बैंड डर गए अचानक से कि इसको क्या हो गया, ये क्या कर रही है, ऐसा। मतलब हमने फर्स्ट टाइम देखा था, और मतलब अभी नई नई शादी हुई है हमारी। तो वो फटाफट से गए दौड़ के, मेरे को सांस नहीं आ रही थी, तो मैं बाहर बालकनी में चले गई। तो वो फटाफट से दौड़ के गए, और उनने किचन में आके ठंडा पानी लाए मेरे लिए, ठीक है। मेरे को ठंडा पानी लाया, मैंने ठंडा पानी पीते ही मतलब मैंने थूक दिया, मतलब मैं पी ही नहीं पाई ठंडा पानी। उसके बाद मुझे पूरा बॉडी में ऐसे शिवरिंग सा हो रहा था, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या हो रहा है। तो फिर मैंने बोला जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो। तो हम लोग गए फार्मेसी में। वहाँ जाते ही मतलब उन्होंने मेरा बीपी, जैसे ही मेरा बीपी नापा तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा कम था। तो फिर मुझे ना, फिर अंदर से मतलब मेरी फीलिंग आ गई कि कुछ ना कुछ है, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है। मैंने बोला कि मुझे लग रहा है कि मैं शायद से मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से बोला ऐसे किनारे में साइड में जाके। तो मैंने बोला क्यों ना ब्लड टेस्ट करा लिया जाए। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि ब्लड टेस्ट कराना है तुझे। बोला ठीक है। तो फिर मैंने फार्मेसी में पूछा उनसे, तो मैंने बोला कि आप मेरा ब्लड टेस्ट कर दो। तो जैसे ही उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया, उन्होंने बोला रिपोर्ट आपको शाम तक मिलेगी, और उन्होंने मुझे सलाइन चढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे सलाइन चढ़ाया, तो तब जाके मेरे अंदर थोड़ी सी आत्मा आई, मेरे अंदर वापस आई मेरे अंदर आत्मा। तो उसके बाद जैसे उसने मुझे सलाइन चढ़ा दिया, तो उसके बाद जैसे ही हम लोग घर आए, और घर आके मेरे हस्बैंड एकदम से डर गए कि क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। फिर मैं प्रेगनेंसी किट भी लेके आई साथ में, कि क्या पता चल जाए। तो जैसे ही मैं प्रेगनेंसी किट लेके आई और मैंने चेक किया, तो उसमें क्या देखा ना मैंने कि उसमें एक लाइन तो पूरा पिंक आ रहा था, और एक लाइन हल्का सा पिंक था, मतलब हल्का सा। तो मैंने सोचा कि नहीं, शायद से प्रेगनेंसी नहीं है, कुछ और चीज़ है। बाद मेरे हस्बैंड ड्यूटी था, तो फिर वो दूसरे दिन ड्यूटी चले गए पहले दिन। उसके बाद जैसे ही रिपोर्ट आने वाला था, दूसरे दिन शाम को रिपोर्ट आने वाली थी, तो डॉक्टर था वो मेरे फ़ोन में रिपोर्ट भेज देने वाला था। तो उन्होंने बोला कि रिपोर्ट आएगा तो तू मुझे देख के बता देना क्या क्या हुआ है, मुझे तू फ़ोन करके बता देना क्या क्या हुआ है। और घर पे भी मैंने अपने बता दिया था कि मेरा ऐसा थोड़ा सा तबीयत खराब हो रहा है, ये वो। तो अब हम लोग अभी तक शॉक में हैं, हमें नहीं पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या क्या भी है। मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मतलब थोड़ा सा बटरफ्लाइज भी आ रही थी मेरे अंदर। तो उसके बाद क्या हुआ कि शाम को जैसे ही रिपोर्ट आया, और जब मैंने वो रिपोर्ट देखी ना, मतलब मेरे अभी भी
गूज़बम्प्स आते हैं। जैसे ही मैंने वो रिपोर्ट देखी, उस रिपोर्ट में लिखा था कि 5 वीक का प्रेगनेंसी था मेरा या 6 वीक का प्रेगनेंसी था मेरा, और आई वाज शॉक्ड कि ओह माय गॉड। मतलब अभी भी मैं इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि मतलब ना एक लड़की से एकदम से शादी हो और एकदम से मैं मम्मी बनने वाली हूँ। मतलब मेरी जो वो फीलिंग थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। उसका मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मुझे अपनी मम्मी को बोलने में शर्म आ रही थी। मतलब कैसे बोलेगा यार कोई, मतलब ये चीज़ें। तो मैंने अपनी सासू माँ को फ़ोन किया और सब कुछ बताया कि हाँ कंफर्म हो गया कि मतलब आप दादी बनने वाली हो। तो सब कुछ उनके साथ शेयर किया, और उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को बताया। मम्मी को क्या ही बोलूँ यार, मैंने बोला मम्मी आप ही बता दो। मतलब मैंने अपनी सास से बोला कि आप बता दो, और जैसे ही मेरे हस्बैंड आए तो मतलब हम लोग को भरोसा नहीं रहा था कि हाँ इतने जल्दी कंसीव भी हो गया। मतलब हमें सोचा कि टाइम लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था यार हर किसी का मतलब फर्स्ट टाइम होता तो सोचते हैं कि ना इतनी जल्दी हो गया। फिर हमने बोला ठीक है कंसीव हो गया। फिर सब लोग फैमिली में खुश हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी का पहला पार्ट। तो अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी का जो स्टार्टिंग डेज था वो कैसा रहा, क्या हुआ, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। और जो भी नई मॉमीज हैं, अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आपके मन में कुछ डर है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट में पूछ सकती हैं। और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी को जानने के लिए या चीज़ें मदरहुड से रिलेटेड चीज़ें जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकती हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेकेंड सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए मेरे साथ।